कैसे हैं आप लोग? मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। 2023 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी से, टोटल 76 शिफ्ट में जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम 7 शिफ्ट करवा चुके हैं, 8वां शिफ्ट है। 10 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, ये 11 जनवरी का चौथा शिफ्ट है। ठीक है, टोटल 76 शिफ्ट करवा देंगे, मेरे साथ लगे रहिएगा। टोटल करवा देंगे, टोटल का आपको जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन जो देखना है बाकी वीडियो का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसका प्लेलिस्ट दे देंगे जीडी का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पड़ा है? एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, उसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। तो यदि कुल 6 घंटे का समय लिया जाता है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है? अब बताइए, समय 6 घंटा लग रहा है, बोला कि आने और जाने में 6 घंटा का समय लगता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो समय 6 घंटा लगता है। तो दोनों के बीच का दूरी क्या है? तो दूरी बराबर होता क्या है? समय दिया हुआ 6 घंटा, ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल होता है। अब दूरी नहीं पता चल रहा है तो एक्स लिख दीजिए, और चाल क्या है? 180 है, 180 हो जाएगा। और फिर दूरी क्या है? एक्स है, और चाल क्या है? 240 है, 240 हो जाएगा। और इसके बराबर कितना घंटा लगता है? 6 घंटा लगता है। ये दोनों का एलसीएम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? एलसीएम आपका जाके हो जाएगा 24 और 48। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 18 और 24 है ना, छोटी 18, 6 चौके 24, तो 6 गुना 3 गुना 4, तो कितना हो जाएगा? छोटी 18 से 72, इसका एलसीएम 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 मतलब 720। ठीक है, अब देखिए 18 चौक 72, 4 हो गया तो ये 4x हो जाएगा। 24 से 72, 3 हो गया तो 3x हो जाएगा, बराबर 6 हो जाएगा। 4 3 7, एक्स बटे 72, 720 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये 7x बराबर कितना हो जाएगा? 7x बराबर 72 गुना 6, 6 दूनी 12 2, 12 के 2 और 42 है 43, ये हो जाएगा 4320 को भागा दे दीजिए आप जाके 7 से, 7 चौक 42, 12, 7 1 7, 5 50, 7 1 7, सॉरी 7 7 49, 1 617, 617 आ रहा है ऑप्शन, पॉइंट बैठाइए आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 24, 18 और 12 दिया हुआ है। ठीक है, छोटे घन को बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। तो यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, निर्मित घनों की संख्या क्या होगी? अब एक बात जान लीजिए, अब घनाभ दिया हुआ है, बोल रहा है कि उसका जो भुजा जो है सबको पिघला के घन बनाया जाएगा। तो बोल रहा है कि इस प्रकार घनों की संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। एक बात जान लीजिए, अगर पिघला के किसी का भी आकृति को पिघला के अगर दूसरे आकृति में बदला जाता हो, तो जो भी पिघलाया गया उसका वेतन निकालिए, जिसमें पिघला के बनाया जा रहा है उसका वेतन निकालिए, दोनों का वेतन को बराबर कर दीजिए। अब क्या बोला है? पिघलाया जाता है। ठीक है, यदि घन की प्रत्येक भुजा को इतना लंबाई है तो घन की संख्या बोला है। ठीक है, पहले इसका घनाभ का आयतन निकालिए। घनाभ घनाभ का आयतन क्या होता है? 2 × घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H। क्या हो रहा है यार? L गुना B गुना H कितना है? 24 है, 18 है और 12 है। ये हो गया 24, 18 और 12, ये हो गया आयतन। अब बोल रहा है घन की भुजा। अब घन का आयतन क्या होता है पता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्या है? 6 है, तो 6 × 6 × 6 हो जाएगा। तो यहाँ कर दिए 6 × 6 × 6 कर दीजिए, खिलाइए 6 दूनी 12 हो गया, 6 × 3 = 18 हो गया, और 6 चौके 24 हो गया। तो कितना हो गया? 12 × 3 = 4 × 3 = 12, 12 × 24, मतलब घन का संख्या जो आएगा वो 24 आ जाएगा। ये 24 हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या है, एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय पर
मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ कमाता है, तो 100 ग्राम के स्थान पर वो कितने वजन का उपयोग करता है? तो बोल रहा है कि अगर कोई वस्तु पे जो है ना, कोई वस्तु है, बता के हम समय उसको क्रय मूल्य पे बेच रहे हैं, जितना में खरीदे उतना में बेच रहे हैं, लेकिन वो बोलने के कारण वो 25% लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो कुछ कम तोल रहा होगा तभी तो 25% लाभ कमाएगा, जितना में लाएगा अगर उतना में बेच देता है तो लाभ तो होगा नहीं। लेकिन कुछ कम तौलेगा, कम तौलेगा, तो जितना कम तौलता है उसी के बारे में बोल रहा है कि कितने वजन का उपयोग करता है, कितना कम तौलता है वजन का, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रतिशत लाभ बराबर होता है वजन के उपयोग में क्या होता है गलत, ठीक है, गलत वजन हो जाएगा बटे 1000 हो जाएगा, अब माइनस गलत वजन हो जाएगा, गलत वजन को एक्स मान लीजिए, गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रतिशत कितना है, 25% है, प्रतिशत बोल रहा है 25%, तो 25% हो गया, ठीक है। अब बराबर गलत वजन एक्स मान लेते हैं, गुना 100 हो जाएगा, और एक्स 1000 माइनस गलत वजन है तो एक्स माइनस एक्स हो गया। अब काटिए, 25 चौके 100, 4 हो गया, 4 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1000 माइनस एक्स, ठीक है, एक इधर हो जाएगा 5 एक्स हो जाएगा, 5 एक्स बराबर 1000, काटिए, 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा, एक्स बराबर 200, मतलब 200 ग्राम वजन कम तौलता है, तो 200 ग्राम कम तौलेगा, टोटल 1000 ग्राम है, 200 ग्राम कम तौल रहा है तो 800 ग्राम बचा हुआ है, 800 ग्राम ही वजन तौल रहा है उसको, 800 ग्राम हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन आगे पीछे नहीं, देखिए ठीक है, क्या है, लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर वाले किसी घनाभीय कमरे में रखी जा सकने वाले घन की अधिकतम लंबाई, घन का अधिकतम लंबाई बोल रहा है, तो समझे इसका मतलब हो गया घन का विकर्ण निकालिए। जैसे बोल रहा है कि घनाभीय कमरे में रखी जा सकने वाली घन छड़, ठीक है, अधिकतम लंबाई जो छड़ है उसका लंबाई वर्ग, तो छड़ के बारे में जैसे बोला जाएगा तो समझ जाइएगा कि जैसे अधिकतम लंबाई बोल रहा है घन के बारे में तो उसका विकर्ण निकालना है। तो देखिए, अगर मान लेते देखिए ये वर्ग है, मान लेते वर्ग है, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा लंबाई देखिए ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही होगा सबसे ज्यादा लंबाई, तो इसका मतलब विकर्ण ही निकल रहा है, इसी कारण विकर्ण निकाला जाता है, समझ गए। अब देखिए विकर्ण निकालिए, ये रूट हो गया, इसका विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मान क्या है, लंबाई 10 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर, एच स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 100 हो जाएगा, और ये 64 अठ 36 हो जाएगा, और ये 64 हो जाएगा, टोटल मिलाकर 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा तो एक 10 रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 10 से 100 हो जाएगा, गुना 200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 रूट 2। अगले नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक पिज्जा के लिए चीज और मांस का अनुपात 1 कप और 1/2 कप है, ठीक है। रामा ने एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो उसने पिज्जा पर कितने कप का इस्तेमाल किया? अब बताइए, अब बोल रहा है कि कप का 1 कप है, ठीक है, 1 कप दिया हुआ है अनुपात में, और बोल रहा है कि रमा ने निश्चित मात्रा में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप का इस्तेमाल किया, तो उसे पिज्जा पर कितने चीज का उपयोग किया? मान लेते हैं 1 अनुपात ऐसे दिया हुआ, ठीक है, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बराबर ये आपका चीज है, ठीक है, और ये आपका सॉस है, ठीक है। अब बोल रहा है कप, पिज्जा बनाने के लिए 5 कप सॉस, सॉस के स्थान पे 15 कर दिया है, ठीक है, तो इसका 15 गुना है, तो इसका भी 15 गुना होगा चीज का, 15 गुना कर दीजिए, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 हो गया। पूछ रहा है कि कितने चीज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, 30 चीज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या है, ए एक काम का 80% 20 दिन में, बी फिर बी जो है ए के साथ शामिल हो जाता है और शेष काम को 3 दिन में पूरा कर देता है, तो बी को अकेले काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? ए जो है काम का 80% 20 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है, तो एक बात जान लीजिए, ए जो है 80% का मतलब 80/100 हो जाएगा, को कितना समय लगता है, 20 दिन, तो ये 4 होगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ए इंटू 4/5 बराबर 20,
तो 4×5 = 20, 5 हो गया। और ए बराबर 25 25, मतलब ए जो है ए 25 दिन में टोटल काम कर देगा, ठीक है। अब बोल रहा है फिर बी जो है ए के साथ शामिल हो जाता है। ए के साथ शामिल हो गया कितना काम के लिए, 20% काम कर दिया था। एक 20 25 80% काम कर दिया था ये, ठीक है। अब कितना काम बचा है, 1/5 काम बचा है, क्योंकि 4/5 काम एक कर दिया है। तो अब बचा कितना है, 1/5 काम, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी जो है ए के साथ शामिल हो जाता है। जब 1/5 काम करने का बारी आता है ना, तो बोल रहा है बी भी शामिल हो जाता है एक साथ, ठीक है। और वो शेष काम को 3 दिन में करता है, मतलब ए और बी मिलके 1/5 काम को कितना करता है, 3 दिन में करता है, ठीक है। तो ए और बी टोटल काम कितना करेगा, 5×3 = 15। ए और बी मिलकर दोनों मिलकर टोटल काम को 5 से 15 दिन में करेगा। तो बोला बी कितना दिन में करेगा, ठीक है। अब देखिए ए ए और बी मिलकर कितना काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। और ए कितना दिन में करता है, 25 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम पता कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा जाके 100, कितना 100 नहीं 150, 150 टोटल काम है, ठीक है। ये 10 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है टोटल काम 150 है, जिसमें ए और बी मिलके एक एक दिन में 10 काम करता है। बी ए अकेला 6 काम करता है। ए और बी मिलके 10 काम करता है, ए अकेला 6 काम कर रहा है। बी कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। और एक 6 काम कर रहा है, और ये 6 काम कर रहा है, तभी तो 6 4 मिलकर 10 काम कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी को कितना समय लगेगा, तो बी हो गया इसका समय हो जाएगा, समय बराबर होता है वर्क बटे इफिशियंसी, मतलब क्षमता, ठीक है। वर्क मतलब काम, काम कितना है 150 है। इसका कौन कर रहा है, बी का क्षमता क्या है, 4 है। इसको भाग दे दीजिए इससे, कितना हो गया, 4×3 = 12, 3 हो गया। अब बच गया 3, हो गया 30, तो 7×4 = 28, 2/4, 37×2/4। इसको 1/2 काट काट दीजिए, 1/2 हो जाएगा, 37×1/2 हो जाएगा। अगले नंबर देखिए क्या बोला, एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट और 10 रुपये प्रति वस्तु का कैशबैक देता है। बोला ठीक है। वह अभी भी 5 रुपया प्रति वस्तु कमाता है। तो यदि यदि x रुपया प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। समझिए बात को, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका अंकित एक्स अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य उस पर जो है ना 7.5% छूट देता है। छूट देने के बाद भी 10 रुपया का अलग से कैशबैक देता है, मतलब 10 रुपया जो उसका कीमत होगा उस पर 10 रुपया कम कर देगा, ठीक है। उसके 10 रुपया कम छूट देने के बाद भी वो 5 रुपया प्रति वस्तु कमाता है। तो वो वस्तु कितना में खरीदा हुआ, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब समझिए एक बात को, कोई वस्तु की कीमत क्या है, एक्स हो गया, ठीक है, एक्स है। और कितना छूट दे रहा है, 7.5%। तो छूट दे रहा है 7.5%। एक बात याद रखिएगा, एक बात आपको बता देते हैं, छूट जब भी दिया जाएगा ना, तो अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। और लाभ, छूट जब भी दिया जाएगा अंकित मूल्य पे दिया जाएगा, और लाभ और हानि जब भी दिया जाएगा वो 5, जब भी दिया जाएगा वो क्रय मूल्य पे दिया जाएगा, ठीक है। लाभ हानि क्रय मूल्य पे दिया जाएगा, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। अंकित मूल्य मान लेते हैं एक्स, ठीक है। छूट कितना दे रहा है, 7.5%। तो छूट का मतलब अब 7.5 दे रहा है, तो कितना ले कितना रहा है, 92.5 ले रहा है, बट 100 1000 कर दीजिए पॉइंट बनाने का, ठीक है। प्लस इतना देने के बाद विक्रय मूल्य जो होता है, जो भी विक्रय मूल्य होता है उसमें 5 रुपया अभी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देख लीजिए पहले विक्रय मूल्य देख लीजिए कितना होता है। काटिए, 25×3 = 75, ठीक है। 25 से काटे तो ये हो जाए आपको देगा 92 में 75 चल गया, अब बचे 175। तो ये 7 बार में खा जाएगा, ये 7 बार में खाया और ये 4 बार में खाया, मतलब 37/40। विक्रय मूल्य 37/40 हो जाएगा, ठीक है। अब 37/40 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 10 रुपया प्रति वस्तु का कैशबैक देता है। अब 10 रुपया छूट भी देता है, अब 5 रुपया लाभ भी कमाता है। अब लाभ कमा रहा है,
अब मान लेते हैं लाभ कमाया 10 रुपया, अब 5 रुपया छूट दे रहा है। अगर ये छूट नहीं देता, ठीक है, छूट नहीं देता, तो क्या 5 10 रुपया और कमाता, 15 रुपया हो जाता। छूट दे रहा है 10 रुपया, 10 रुपया नहीं देता तो छूट 15 रुपया हो जाता, 15 रुपया हो जाता, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको। अब विक्रय मूल्य आपका ये आया, ठीक है। अब बोल रहा है ये छूट इतना दे रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। अब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा पता है? अब इसको इससे, अब एक्स है, इसका एक्स है, इसको इससे भाग दीजिए, क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या है? ये आया है, इसको इससे भाग दीजिए, पॉइंट हो जाएगा, 370 हो जाएगा, ठीक है। 936, 9 और में 360 खा जाएगा, बच जाएगा 10, 10 कीजिएगा फिर 10 कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 40 दूनी 80, फिर बच जाएगा 20, फिर जीरो दे दिया तो 5 200 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्स आएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य हो गया। अब माइनस लाभ, लाभ कितना कमा रहा है? अगर वो 5 10 रुपया नहीं देता तो इतना लाभ कितना कमाता है? 15 रुपया, तो -15 हो जाएगा। इसके लिए आपका अंकित क्रय सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ये देख लीजिए, है ना, समझे बात को। ये इतना रुपया में कमा रहा है, ये बेच के इतना रुपया कमा रहा है, ठीक है, इतना रुपया हो रहा है, ठीक है। लेकिन 10 रुपया छूट देता, अगर 10 रुपया छूट नहीं देता, पहले 5 रुपया कमा रहा था, 10 रुपया और कमाता, 15 रुपया कमाने लगता, तो लाभ कितना कमाता? 15 रुपया कमाता। तो हम विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य आया है ये वाला, अगर उसमें हम 15 घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। वही तो पूछ रहा है कि वस्तु क्रय मूल्य क्या है, ये घटा दिए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ऊपर वाला काम कीजिए, ऑफ का काम होगा पहले, तो 16 × 9, अब माइनस, भागा है, भागा माइनस में नहीं, भागा है, ठीक है। 4 दूनी 8, ठीक है। तो 16 × 9/8, क्यों भाग में एक आधे में काट दीजिए, 8 दूनी 16, तो 9 दूनी 18, 18 हो गया, मतलब इसका पूरा का वैल्यू ऊपर वाला का 18 हो गया, ठीक है। अब नीचे वाला देख लेते हैं, नीचे वाला कीजिए, 3 हो गया, ब्रैकेट का काम करना है, ये फिर 3 हो जाएगा, माइनस 2 × 3 हो गया, भागा। अब पता है सबसे पहले आपका काम होता है, तो 4 × 1/2 हो जाए, ये 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब 3 × 3 हो गया, अब माइनस 2 × 3 हो गया, अब भागा 2 हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 में से 3 चल गया, 6 बच गया, ठीक है। तो नीचे वाला का वैल्यू 6 हो गया, तो ऊपर वाला का 18, नीचे वाला का 6, तो छोटी 18, 3, ये 3 हो गया। अगले नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन। 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष होता है, समान शेष प्राप्त होता है, तो सबसे बड़ी संभव संख्या क्या है? बोल रहा है कि 73 है, ठीक है, 115 है और 185 है, कौन सी संख्या से विभाजित करेंगे जो समान शेष होगा? ऑप्शन ए से लेते हैं, 14 से खिलाइए, देखिए सबसे खाएगा 14 से, 14×5 = 70, 3 से बच गया, 3 बच गया, इसे खिलाइए, 14 खिलाएगा तो कितना खाएगा? 14 अब 115 दिया हुआ है, 14×5 = 70, 6 × 84, 64 × 98, 14 बलोतल से खाएगा, 112 खाएगा, 3 बच गया है, ठीक है। अब 14 खिलाइए, 14 का 14 खा जाएगा, बच जाएगा 4, हो गया 45, 14 42 खा गया, 3 बच गया। अब गौर करने की बात है, सब में 3 3 शेष बच रहा है, समान शेष बोल रहा है, इसका मतलब ये 14 नंबर ही होगा, 14 ही होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ऑप्शन से भी कभी कभी बनाना चाहिए। देखिए कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से ज्यादा आसान होता है। क्या है? एक साइकिल चालक 2 घंटे 30 मिनट में 20 मील और 1 घंटे 15 मिनट में 10 मील की यात्रा करते हैं, तो औसत चाल क्या है? प्रति घंटे औसत चाल, प्रति घंटे में औसत चाल क्या है? चाल बराबर होता क्या है? औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी दिया हुआ है 20 मील, समय दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है, करना क्या है? जोड़ दीजिए। अब जैसे औसत चाल में डी बटे टी लिखते हैं, मतलब दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया, टी मतलब टाइम, ठीक है। और टोटल हो जाएगा, टोटल टी मतलब टोटल दूरी, कितना हो गया? 20 हो गया मील, ठीक है। अब प्लस 10 मील हो गया, समय कितना हो गया? 2 घंटे 30 मिनट है, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट का मतलब 1/2, तो 2 घंटे 30 मिनट ये हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? 1 घंटा 15 मिनट, 15 मतलब
15/60 1/4 कितना 30 हो गया। अब इसका कीजिए तो 4 1 5/2। अब क्या हुआ 4 4 1 5/4 ये दोनों उत्तम कर दीजिए 4 दो दूनी 4 5 दूनी 10 5 1 5 तो 15/4 आ गया। ठीक है। अब 30 है 4 ऊपर चल जाएगा नीचे 15 आ जाएगा 15 दूनी 30 4 दूनी 8 हो गया अगले नंबर। ये देखिए क्या है एक साइकिल चार सवार और एक जोकर एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। ठीक है। यदि जोकर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी का एक चौथाई दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दोगुने समय में तय करता है। तो जोकर और साइकिल की चाल क्या है। तो साइकिल सवार और जोकर एक निश्चित दूरी को तय करता है। ठीक है। चाल से एक निश्चित चाल से दूरी तय करता है। ठीक है चाल। ठीक है। यदि जोकर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी का एक तिहाई दूरी दूरी डिस्टेंस कर देते हैं। दूरी हो जाएगा और क्या था साइकिल एक साइकिल हो जाएगा दूसरा जोक जोकर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है यदि जोकर जो है साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी का एक तिहाई दूरी को एक तिहाई तो साइकिल जो मान लेते हैं साइकिल एक है तो इसका एक तिहाई हो जाएगा। एक तिहाई दूरी को दूरी का एक तिहाई दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय से दुगने समय होता है। साइकिल सवार का जितना समय लेता है उससे दुगना समय लेता है जोकर। साइकिल सवार अगर एक लेता है तो दुगना समय ही लेगा दो। समय करता है तो दो निकाल लेता है तो शायद चार का अनुपात क्या होगा इस समय टाइम का है। ठीक है। अब देखिए अब दिया हुआ है तो अब क्या हो जाएगा ये दो हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। इसको इससे गुना कर दीजिए इसको इससे कर दीजिए कितना हो गया दो हो गया और ये 1/3 हो गया 3 दूनी 6 हो जाएगा 6:1 हो गया। ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब बोल रहा है कि जोकर और साइकिल जोकर ये है ये वाला और साइकिल ये है तो 1:6 बोल रहा है हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर पर। एक वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि लिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है अब एक वर्ष बोल रहा है। ठीक है। अब एक वर्ष बोल रहा है तो 5,000 हो गया 1 + 10/100 हो गया। एक वर्ष बोल रहा है तो एक ही लिखेंगे -1 लिख देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है लिख दिए। अब इसको काटिए 25 हो गया 25 1 26 26/25 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। 5,000 1/25 हो जाएगा 25 दूनी 50 दो 200। अगर वार्षिक एक वर्ष का किया जाएगा ठीक है एक वर्ष का तो 200 रुपया ब्याज होगा इंटरेस्ट 200 होगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर अर्धवार्षिक लेता है अर्धवार्षिक में एक नियम होता है कि अर्धवार्षिक में जो है ना दर आधा हो जाता है और समय दुगना हो जाता है अर्धवार्षिक में। ठीक है। तो इस पे कर लीजिए 5,000 है 1 + दर आधा मतलब ये 4 का 2 हो जाएगा 2/100 हो जाएगा और समय दुगना -1 हो गया ये हो जाएगा काटिएगा हो काट दीजिए 51 हो जाएगा। ठीक है। 50 हो गया 51 51/50 फिर होल स्क्वायर -1 ये हो गया 5,000 गुना 51 का क्या हो जाएगा 51 गुना 51 2601 होता है कर लेते हैं 25 जीरो एक हो गया 6 हो गया अरे इक्यावन एक एक 5 एक 5 एक 5 ठीक है 5 1 5 25 6 हो गया 2561 51 गुना 51 एक हो गया ये 5 हो गया फिर 5 हो गया और 25 25 हो जाएगा ये हो गया जीरो हो गया
वही तो बोले 2601 होता है, 2601 हो रहा है ना। ठीक है, अब 2601 है, अब माइनस ये 25 हो जाएगा, अब बटे 2500 हो जाएगा, 5000 गुना 101/25, इधर कट गया, 25 दूनी 50, 202 हो गया। ठीक है, अब 202 हो गया और ये 200, कितना अंतर है, 202 है, ये 2 हो गया। आ रहे हैं, बोल तो रहे हैं, सुन तो नहीं रहा। ये देखिए क्या बोला, अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। ठीक है, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 रुपये है। यदि उसे 50 रुपये, यदि उसने 450 रुपये की बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे। बोल रहा है कि 10% छूट मिलता है एक खिलौना पे, एक खिलौना पे 10% का छूट मिलता है, 50 रुपया एक खिलौना का मूल्य है, तो 50 रुपया खिलौना का मूल्य है, 10% का छूट है, तो 10/100 हो जाएगा, काट दीजिए। एक खिलौना पे छूट जो है वो 5 रुपया है, उसको बोलता है छूट के रूप में 750 रुपया चाहिए, छूट के रूप में 450 चाहिए, तो कितना खिलौना चाहिए, तो 450 रुपया छूट पाने के लिए 5 से भाग दे दीजिए, 9 हो जाएगा। 9 × 45, 90 खिलौना खरीदेगा, तब जाके उसको 450 रुपया छूट मिलेगा। चलिए देखते हैं अगले नंबर। देखिए क्या है, एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% और 50% दो क्रमिक वृद्धि हो जाती है, तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना परसेंट अधिक या कम है, ताकि कोई नई बचत, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की इतना गुनी हो जाए। ठीक है, अगर मान लेते हैं आय जो है उसका व्यय जो है उसकी आय का 70% है। ठीक है, व्यय एक्सपेंड, एक्सपेंड हो गया। ठीक है, सेव हो गया, बचत इनकम हो गया। ठीक है, इनकम अगर 100 है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, उसका व्यय जो है उसकी आय का 70% है, व्यय मतलब खर्च 70% हो गया, तो बचत कितना हो गया, 30 हो गया। अब क्या बोल रहा है, उसकी आय में 20% और 50% दो क्रमिक छूट हो, क्रमिक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आय 100 है, 20% का वृद्धि 120/100 हो जाएगा, 50% का वृद्धि 150/100 हो जाएगा। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 50 से काटेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 20 से काटेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 3 बार में कटेगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है,
इसको 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 20 गुना 9, 20 का 9, 9 दिन 18, 180। मतलब इसका जो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा रुपया हो जाएगा, ठीक है। 180 रुपया हो जाएगा। कितना, 180 रुपया हो गया। क्या करने पे, 20% और 50% दोनों का छूट जोड़ देते हैं। 20% और 50% छूट देने पे 180 रुपया हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं क्या बोल रहा है, उसका नया व्यय पिछले व्यय से कितना परसेंट अधिक या कम है, व्यय, ठीक है, अधिक या कम है, ताकि उसकी नई बचत, ताकि ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुना हो जाएगी। पहले एक बात बताइए, पहले बचत कितना 30 था, उसका 2.5 गुना मतलब 5/2, तो काट दीजिए, 15 हो जाएगा। 15 पचे 75, मतलब ये बचत जो है वो 75 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो खर्च इसका कितना होगा, इससे इसे घटा देंगे, तो खर्च इसका 105 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है, उसका जो नया व्यय है इसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, अधिक है या कम है। भाई अधिक है, दिख रहा है, अधिक है, अधिक है। तो कितना अधिक है भाई, 35 अधिक है। कितना अधिक है, 35 अधिक है। प्रतिशत निकालना है तो निकाल दीजिए, अधिक गुना 100, किससे अधिक है, 70 से अधिक है, 70 हो जाएगा। 35 दूनी 70, इसको काटिए 50, तो 50% अधिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या है, गीता और राधा के पास रुपये का अनुपात 7:15 है, ठीक है। राधा और सविता के पास रुपये का अनुपात 100 का अनुपात, हाँ देखिए, गीता और राधा के पास रुपये का अनुपात 7:15 है। राधा और सविता के पास रुपये का अनुपात 7:16 है। तो गीता के पास 980 रुपये है, तो सविता के पास कितना रुपया है। क्या है, गीता, गीता है, राधा, राधा है, दूसरा क्या है, सविता, सविता है, ठीक है। अब बताइए इसका अनुपात क्या है, राधा और गीता 7:15, ठीक है। अब क्या बोला है, राधा और सविता, ठीक है। राधा का 7 है और सविता का 16 है, है ना अनुपात में, सब अनुपात में है, ठीक है। अब देखिए, कीजिए, 749, आइए 15, 105, आइए कितना हो जाएगा, 15 इजी हो जाएगा जाके 160, 180, सॉरी 160 और 80, 240। अब कितना उन्हें खाएगा देखिए, छोड़ दीजिए, जितना उन्हें खाना खाने दीजिए, इसी तरह रख दीजिए। अब करना क्या है, गीता के पास 980 है, गीता के पास 980 है, इसका 980 है, 980 है, ठीक है। तो इस 980 इसका कितना गुना है, गौर कर रहे हैं, इसका 20 गुना है। अनुपात में जब 49 है तो उसका वैल्यू 980 रुपया है, ठीक है, गीता के पास। तो बोला सविता के पास कितना होगा, सविता के पास 240 है, तो इसका भी 20 गुना होगा ये। तो 24 दूनी 48 हो गया, और डबल जीरो हो जाएगा, 4800 है, तो ये 4800 हो गया। अगले नंबर, तेज लोकल ट्रेन 7 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट का कम समय लेती है। जो तेज ट्रेन है वो लोकल ट्रेन से तो 30 मिनट कम समय लेगी ही लेगी, ठीक है, 30 मिनट का कम समय लेती है। यदि धीमी यदि धीमी यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर पर आवर कम है, तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या है। क्या बोला है, यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल जो है तेज ट्रेन से 20%, 20 किलोमीटर पर आवर कम है, तो तेज, तेज मतलब फास्ट, फास्ट का एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो स्लो का क्या हो जाएगा, x - 20 हो जाएगा, चाल है ये। अब समय बोल रहा है 30 मिनट का कम समय बचता है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। अब समय किसको कम से लगता है, तेज ट्रेन को कम लगता है, ठीक है। तो दूरी निकाल दीजिए, एक्स दूरी आपका 60 दिया हुआ है, दूरी कितना है, 60 है। और चाल आपका हो जाएगा, स्लो 30 मिनट, स्लो 30 मिनट का कम समय लेते ही तेज ट्रेन को, तो तेज वाला नीचे माइनस में आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, हो गया, और -60 ये हो जाएगा,
क्योंकि धीमी ट्रेन को समय लगता है 30 मिनट। 30 मिनट को 1/2 लिख दीजिए। अब इसका खिलाइए, ये हो गया, ये एक्स, ये दोनों कट जाएगा तो 60x हो जाएगा, माइनस। अब देखिएगा तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या रहेगा, 60 हो जाएगा। 60x और मैटा 60 दूनी 120, मतलब 1200। ठीक है, बराबर 1/2। 60x माइनस 60x, अब माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया 1200, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 20x, बराबर 1/2। ये दोनों कट गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 20x, अब 1200 हो जाएगा, अब बाहर रहेगा ब्रैकेट, बराबर 2400। एक्स स्क्वायर माइनस 20x, अब माइनस 2400, बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 60x अब प्लस 40x, अब माइनस 2400। ठीक है, 60 में 40 गया, 20 बचा, और 60 गुना 40 2400। एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 60, इसमें प्लस हो जाएगा 40, एक्स माइनस 60। अब एक्स प्लस 40 आएगा, एक्स प्लस 40 और एक्स माइनस 60। अब प्लस का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस 60 बराबर 0, तो एक्स बराबर 60। एक्स बराबर 60 आया, ठीक है। एक्स बराबर आपका 60 आया है। अब बोला धीमी लोकल ट्रेन की चाल, तो धीमी क्या है, स्लो का क्या है, एक्स माइनस 20, तो 60 माइनस 20 बराबर 40, तो 40 हो जाएगा, 40 हो गया। चलिए देखते हैं अगला नंबर। ये देखिए क्या है, साक्षी और कोमल मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कोमल उसी काम को 22 दिन में पूरा कर सकती है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया और कोमल ने शेष काम अकेले पूरा किया। तो दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें जिसमें कार्य हुआ। बोल रहा है कि साक्षी और कोमल दोनों मिलकर 10 दिन में करेगी, और साक्षी और कोमल जो 22 दिन में पूरा करेगी, वही काम को 22 दिन में अकेले पूरा कर देगी। बोला उन्होंने 7 काम शुरू किया है, ठीक है, लेकिन साक्षी जो 3 दिन के बाद छोड़ देती है काम, 7 शुरू करने के बाद साक्षी 3 दिन के बाद काम छोड़ देती है, और जो काम बच गया छोड़ने के कारण वो कोमल करती है। तो कितना दिन काम हुआ लगातार, जो भी छोड़ा और चला सब मिला के, तो ये पूछ रहा है। तो एक बार जान लीजिए, साक्षी, साक्षी प्लस कोमल, को काम को कितना दिन में करती है, 10 दिन में करती है, ठीक है। और एक कोमल को काम को कितना दिन में करती है, 22 दिन में करती है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एक 110, 110 हो जाएगा। ये जीरो जीरो कट गया तो 11 हो गया, और ये 22 × 5 = 110, ये टोटल काम हो गया, ठीक है। मतलब एस और के, एस और के हम बोलेंगे, साक्षी और कोमल समझ जाइएगा। एस और के टोटल काम 110 है, जिसमें एस और के एक दिन में 11 काम करती है, और के जो एक दिन में 5 काम करती है। के एक दिन में 5 काम करती है, के एक दिन में 5 काम करेगी, ठीक है। एस कितना दिन काम करती होगी बताइए, दोनों मिला के 11 है तो एस 6 करती होगी, तभी तो के 5 काम कर रहा है, तो एस 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिन के बाद छोड़ दिया। 3 दिन तक तो दोनों मिलकर काम किया होगा ना साथ में, ठीक है। तो साक्षी और कोमल दोनों का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में कितना करती है ये दोनों मिलकर, ये दोनों एक दिन में करती है 6 5 11, 11 काम करती है एक दिन में, ठीक है। 3 दिन में कितना करेगी, 11 33 काम करेगी, 33 काम करेगी, वर्क है, डब्ल्यू मतलब वर्क है, ठीक है। अब बोला 3 दिन छोड़ देती है, उसके बाद शेष काम जो बचा वो कोमल करेगी। तो शेष कितना बचा, 110 में से 33 चल गया, कितना बच गया, ये 7 हो गया, और ये 10, 77 काम बच गया, ठीक है। अब 77 काम जो बच गया है वो कौन करेगा, कोमल करेगी। कोमल के लिए टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बराबर होता है वर्क बटे इफिशियंसी, क्षमता। इफिशियंसी मतलब क्षमता। वर्क कितना है, कितना काम है, 77 काम है, और कोमल का क्षमता क्या है, कोमल का क्षमता 5 है, ठीक है। तो 5 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 × 72, 12 × 72 हो जाएगा। तो ये आप रहने दीजिए, हटाइए, 92 आ रहा है, तो एक काम कीजिए, इतना दिन काम हुआ, कोमल को कितना समय लगा, 75/5, सॉरी 77/5, कोमल को समय लगा 77/5। अब पहले काम कितना दिन हुआ था, 3 दिन हुआ था, 3 दिन, 3 जोड़ दीजिए,
अरे तो पूछ रहा है कि कितने दिनों की कुल संख्या क्या था जिसमें कार्य हुआ था, जोड़ दीजिए। ये 15 हो जाएगा, ये 77 हो गया, और 5, ये 15 हो गया, सॉरी सॉरी 5 हो गया ना, सॉरी 5 हो गया ना, ये 5 हो गया। अब 5 का 5, 5 या 15, तो जोड़ दीजिए। 7 5 12, 92/5। कितना दिन लगा? 92/5, ये आपका 92/5 आ रहा है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या बोला, किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेष से पुनः 25% घटाने के बाद इतना रुपया बचते हैं। ठीक है, तो वास्तविक धनराशि क्या है? कोई राशि मान लेते हैं एक्स होगा, ठीक है, उससे 15% घटा देंगे। 15% घटाने का मतलब 85/100 हो गया। और जो घटा है, घटाने के बाद जो शेष बचा है, शेष तो ही बचा, 15 घट गया तो 85 शेष बचा, शेष तो है ही। शेष में से 25% घटाने पर पुनः फिर 25% घटा दिए। 25% का घटाने का मतलब 75/100। घटाने के बाद वो राशि कितना हो जाएगा? 4335। काटिए, ये 17 बार में कटा, ये 20 बार में 5 से काटे थे, ये 3 से काटे, 3 25 75, 25 चौके 100। ठीक है, अब देखिए, अब खिला के देखिए, 3 से खाएगा, ये 3 का 3, 13 हो गया, 3 चौके 12, 13, हाँ खा जाएगा। 3 से खिलाइए, 3 का 3, 13 हो गया, 3 चौके 12, फिर 13 हो गया, 3 चौके 12, फिर 15 हो गया, 3 पचे 15, ये हो गया। अब 17 से खिलाइए, 17 से 144 है, ठीक है, तो 17 से 36 से 136 खाएगा, हाँ खा जाएगा। 17 और 36 से 136 खाया, बच गया 8, हो गया 85, 17 पचे 85। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 85 गुना 20 और 4 80, 20 चौक 80, 80 हो गया, गुना कर दीजिए। 8 पंजे 40 की जीरो, बाकी रहा 4, 18 64 4 68, ये हो गया, जीरो बैठा दिए, 6800 हो गया। तो राशि क्या होगा? वो 6800 होगा। समझ गए? अगले नंबर क्या है, एक बैंक ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करके 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। ठीक है, एक ग्राहक एक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 3200 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि क्या है? बोलता है कि एक इंसान, कोई भी इंसान है, वो 1 जनवरी को, ठीक है, और 1 जुलाई को, दोनों हर बार 1 जनवरी और 1 जुलाई 2 बार 3200 रुपया बैंक में जमा करता है। ठीक है, 2 बार। ठीक है, अब ब्याज बोलता है कि हम अर्धवार्षिक ब्याज देंगे। अर्धवार्षिक ब्याज मतलब साल में 2 बार ब्याज देंगे। ठीक है, अब ब्याज का दर बता रहा है 10%, तो बोल रहा है कि अगर जमा करता है 3200 रुपया, तो साल के वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितना राशि प्राप्त होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, जब भी अर्धवार्षिक कहा जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कहा जाएगा, तो आपको क्या करना है? दर को आधा कर देना है, समय को दुगुना कर देना है। दर को आधा कर देना है और समय को दुगुना कर देना है, चक्रवृद्धि ब्याज बारे में बोलेगा। ठीक है, ये जनवरी, एक बार जनवरी में 3200 रुपया जमा करता है, दूसरा जुलाई में जमा करता है। ठीक है, जनवरी में जमा करेगा और वर्ष के अंत में तो पूरा साल भर का ब्याज होगा उसको। लेकिन अगर जुलाई में जमा करेगा, तो वर्ष के अंत में तो 6 महीना के ब्याज को मिलेगा, क्योंकि जनवरी जुलाई से जमा किया था, और कोई बार साल के अंत में मिल ही जाएगा, 6 महीना का ब्याज मिलेगा। और जो जनवरी से करेगा उसको साल भर का ब्याज मिलेगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा निकालते हैं। 1+10/100, ये टी हो गया और ये -1 हो गया, ब्याज बराबर से निकाला जाता है। ठीक है, अब ब्याज क्या है? 3200 रुपया है, जनवरी जनवरी के लिए निकाले हैं, JAN, जनवरी के लिए। ठीक है, 3200, 1+10/100, दर क्या होता है? आधा हो जाता है। 10 है तो 5 हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा, और समय क्या होगा? दुगुना हो जाएगा। बोले थे, अब बोल रहा है वर्ष के अंत में, तो उसको 1 वर्ष का ब्याज मिल रहा है। 3200 जो जनवरी में जमा कर रहा है, उसको 1 वर्ष का ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष का दुगुना कीजिए, 2 वर्ष हो जाएगा। अब -1 कर दीजिए, 3200, जो काटिए, 20 हो गया, 20 एक 21, 21/20, होल स्क्वायर, -1, -1 है। ठीक है, अब बताइए, 3200 हो गया। अब ये 441, 441 में 400 चल गया, तो 41/400 हो गया। काटिए, 8 बने कट जाएगा, तो 8 हो गया, 832, 328, 8 हो गया, 832, 328, जो जनवरी में जमा करेगा ना, उसको 328 रुपया ब्याज मिलेगा साल भर में।
मतलब ठीक है जनवरी में। अच्छा जुलाई में करेगा, मान लेते हैं जुलाई में करेगा, 32 रुपये जमा कर रहा है, उसका दर तो एक समान मिलेगा, दर तो बात बराबर बोल रहा है, तो 4/5 हो जाएगा। लेकिन जमा कितना दिन कर रहा है, जुलाई से जा रहा है साल के अंत में, मतलब आधा साल कर रहा है, आधा साल मतलब 1/2 साल कर रहा है, ठीक है। अर्धवार्षिक में क्या होता है, 2 से गुना होता है, दुगुना हो जाता है, काट दीजिए, मतलब एक ही होगा, तो एक होगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3200 हो गया, अब इसका काटिए 20 हो जाएगा, अब 20 × 1 = 21, 21/20 हो जाएगा, और माइनस है, ये हो गया, तो ये क्या हो गया, 3200 हो गया, और ये 1/20 हो गया, काटिए, ये 0 0 कर गया, ये कितना हो गया, 160 हो गया, ठीक है। अब देखिए जनवरी में ब्याज कितना आया, 328 रुपया है, ठीक है। और फिर जुलाई में जो ब्याज आया उसको कितना रुपया मिला, 160 रुपया, टोटल ब्याज कितना मिला, 8 हो गया, 8 हो गया, ये 4 हो गया, 488 रुपया साल भर में उसको ब्याज मिला, 488 रुपया, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं। बोला एक महिला किसी वस्तु को 950 में खरीदती है और उसे 1150 में बेच देती है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है, लाभ कितना कमा रही है, 19, देखिए 950 में खरीदी और 1150 में बेच दी, लाभ 200 रुपया कमा रही है, तो प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य का कितना है, 950 रुपया, 950 कर दीजिए, इधर कट गया, 2 बार में खिलाइए, 5 से ये 19 हो गया, ठीक है। कितना 400 हो गया, बटे 19 खिलाइए, 19 से दूनी 38, 2 हो गया, बच गया 2, मतलब हो गया 20, एक बार में हो गया 19, अब बच गया 1, हो गया 10, नहीं खाएगा 0 दे दीजिए, 100 खाएगा, 19 × 5 = 95, 19 × 5 = 95, एक ये हो जाएगा, तो लगभग 21% दे रहा है, पूर्णांक में होना चाहिए, निकटतम पूर्णांक, तो 21% हो रहा है, समझ गए। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।